मसीह यीशु के सिखाए गए अंदाज में आप सबको की सलामती करता हूँ। आज का मौजू हमारा जो है वो गैर कवाम की तरफ से एक जो मशहूर एतराज़ पेश किया जाता है, आज हम उसको देखेंगे और अपनी ज़िंदगियों में हम देखेंगे कि क्या हमारी ज़िंदगियों में वो कलाम या वो सवाल हमारे रूबरू आया। क्या आपसे कभी किसी ने ये सवाल किया? क्या आपको कभी ज़रूरत महसूस हुई कि आपको जवाब देने की ज़रूरत है? और ये उनके मशहूर स्कॉलर ने पीस टीवी पर एक सवाल किया था जिसका नाम डॉक्टर जाकिर नाइक है। उन्होंने कहा था कि उनका ये मनपसंद सवाल है। उन्होंने कहा था कि क्या कभी यीशु मसीह ने यह दावा किया है कि मैं खुदा हूँ या मुझे सजदा करो। उन्होंने कहा कि अगर कहीं यीशु मसीह ने यह दावा किया है कि मैं खुदा हूँ या मुझे सजदा करो तो मैं इसी वक्त सलाम को छोड़कर मसीहत में दाखिल हो जाऊँगा। तो आज हम इस चीज़ को देखेंगे कि हमारे ईमान को कमज़ोर करने के लिए बहुत से तीर गैर कवाम की तरफ से चलाए जाते हैं और कहा जाता है कि आपकी बाइबल तब्दील हो गई, आप जो है वो आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं, आप यीशु मसीह को खुदा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी एतराज़ात हैं जो हम सुनकर दंग रह जाते हैं। हमारी अक्लें जो है वो नाकिस उस वक्त मारूफ हो जाती है और मजबूरन हमें सिर्फ एक ही जवाब आता है कि हमारे मज़हब पर आप टच ना दें, हमारा मज़हब हमें मुबारक और आपका मज़हब आपको मुबारक। लेकिन किताब मुक़द्दस में मरकूम है, यीशु मसीह ने फरमाया, माज़रत मुक़द्दस पालूस रसूल फरमाते हैं कि वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों से होशियारी से बर्ताव कर ताकि तुम्हें हर बात का मुनासिब जवाब देना आ जाए। तो आज ये हमें ज़रूरत है अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को लेने की, क्योंकि वक्त गनीमत है, बहुत नज़दीक है और खुदा की बादशाही बहुत नज़दीक आ चुकी है। और रबना मौला यीशु मसीह ने फरमाया कि तमाम चीज़ों का खात्मा तब होगा जब पूरी दुनिया में इंजील की बिशारत होगी। तो आज बहुत सारे सूरमा, बहुत सारे मुबशर, बहुत सारे पास्टर साहबान और बहुत सारे नौजवान बहन बेटियां जो है वो गैर कवाम में मनादी कर रही हैं, उनको बतला रहे हैं कि आपके हम सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा मुंतज़िर हैं और हमेशा आपको हम वेलकम कहते हैं। हम कभी भी दंगा फसाद करने वाले लोग नहीं, बल्कि हमारा जो खुदा है वो मोहब्बत का खुदा है और हम हमेशा आपको बड़ी आज़िज़ी के साथ, बड़ी जो है वो प्यार के साथ आपको वेलकम कहते हैं कि आप ज़रूर सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। लेकिन ये कोई जवाब नहीं कि सिर्फ़ अपने ईमान को बचाने के लिए ये कह दिया जाए कि आपका सलाम आपको मुबारक और हमारी मसीहत हमें मुबारक। हमें वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों से होशियारी से बर्ताव करना है और हमें अपने मतालिया को, इस चीज़ को अपने अंदर लेने की ज़रूरत है कि हम में जो ईमान है वो कैसा है, हम में क्या ईमान है, कभी वो ताज़ा हुआ। तो इसके लिए एक बहुत खूबसूरत आयत को मैं कोट करूँगा। मत्ती की अंजील उसका 16 बाब और उसकी 13 आयत यीशु मसीह के बारे में पतरस क्या इकरार करता है, गौर से सुनिए। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज़ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया या नबियों में से कोई। और उसने उनसे कहा, यानी यीशु मसीह ने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है शमौन, क्योंकि ये बात खून और गोश्त ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर तुझ पर जाहिर की है। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। तो ये सवाल जो है सिर्फ आज से नहीं, ये सवाल सिर्फ मौजूदा दौर में नहीं,
बल्कि ये बहुत सारी सदियों से चलता आ रहा है। और खुदावन यीशु मसीह का ये सवाल आज भी अटल है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। ये हकीकत है कि कुछ लोग यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, और ये हकीकत है कुछ लोग यीशु मसीह को सिर्फ महज रसूल मानते हैं, पैगंबर मानते हैं। ये सच है कि कुछ लोग उससे बढ़कर यीशु मसीह को मानते हैं। लेकिन रबना मौला यीशु मसीह ने फरमाया मत्ती की अंजील में, जो नबी को नबी के नाम से कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, और जो रास्तबाज को रास्तबाज के तौर पर कबूल करता है वो रास्तबाज का अजर पाएगा। यानी कि यीशु मसीह अपनी ज़ात में हर कामिल शख्सियत रखते थे। आप रबना मौला यीशु मसीह इस दुनिया पर आए तो आपने खादम की सूरत इख्तियार की। आप नबी भी थे, आप रसूल भी थे, आप पैगंबर भी थे। लेकिन इससे बढ़कर जब यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो पतरस ने उससे कहा कि बाज़ एलिया, बाज़ यर्मिया, बाज़ नबियों में से कोई। तो यीशु ने उनसे कहा, शमौन तू मुझे क्या कहता है? तो शमौन ने कहा कि तू खुदा का बेटा मसीह है, तू खुदा का बेटा मसीह है। मसीह का मतलब है मसा किया हुआ। खुदा के बेटे का जो मफहूम है वो है खुदा से निकला हुआ। यीशु मसीह ने फरमाया कि इन्होंने सच जान लिया कि मैं तेरी तरफ से निकला और दुनिया में आया हूँ, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। यीशु मसीह के ये दावे इस चीज़ की शहादतें हैं कि यीशु मसीह खुदा है। आइए हम चंद लम्हात के लिए उस अतराज़ पर गौर करते हैं जो गैर अक़वाम की तरफ से पेश किया जाता है। हमारा ईमान किताब मुक़द्दस के मुताबिक कामिल है, क्योंकि यीशु मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक खुदा भी है, नबी भी है, रसूल भी है, अच्छा उस्ताद भी है, अच्छा चरवाहा भी है। तो आइए हम चंद लम्हात के लिए उनके एतराज़ पर गौर करते हैं कि जो कहते हैं कि यीशु मसीह ने कहाँ पर कहा कि मैं खुदा हूँ या मुझे सजदा करो। तो इसके लिए सबसे पहली बात जो मैं आप सबों को बताने की मुझे ज़रूरत महसूस हो रही है वो ये है कि सबसे पहले आप उनसे ये सवाल करें कि जो लोग ये कहते हैं कि यीशु ने कहाँ दावा किया कि मैं खुदा हूँ, तो उनसे ये सवाल करें कि यीशु मसीह ने कहाँ ये दावा किया कि मैं खुदा नहीं हूँ। किताब मुक़द्दस में कहीं पर भी यीशु मसीह ने अपने खुदा होने की नफ़ी नहीं की। यहूदी क्यों यीशु मसीह के ख़िलाफ़ थे? क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था और था इस वजह से, और कहते थे कि ये खुदा को ख़ास अपना बाप कहकर दुआ करता है। ये यीशु मसीह जो है ख़ास, यानी कि खुदा को जिस्मान पर ज़ात है उसको ख़ास अपना बाप, वो भी बाप कहते थे। लेकिन उनके बाप कहने और यीशु मसीह के बाप कहने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। जब यीशु मसीह उनको बाप कहते थे तो वाज़िया था कि वो अपने आप को खुदा के बराबर बनाते थे, और यीशु मसीह ने कहा कि मैं और खुदा एक है। तो इसके लिए 4 दावे जो हैं वो खुदा की ज़ात में मौजूद हैं। हम उन दावों को देखेंगे और इस चीज़ को परखेंगे कि क्या यीशु मसीह ने वो दावे किए। अगर हम यीशु मसीह को खुदा कहते हैं तो किस बिना पर कहते हैं? क्या हम सिर्फ तुक्के मारते हैं या सिर्फ वेल्डिंग ही करते हैं, जोड़ जमा करके कह दिया कि यीशु जी खुदा है, साडे ईमान के मुताबिक साडी तो इबादत ही काम तां होंदी है जे असीं यीशु मसीह नूं खुदा कहिए। लेकिन हमें जो चीज़ हमारे लिए हुज्जत है हमें उसमें से देखने की ज़रूरत है कि क्या यीशु मसीह में वो चीज़ें पाई जाती थी। सबसे पहली बात तो ये है कि यीशु मसीह इस दुनिया पर अपने आप को खुदा साबित नहीं करने आए। किताब मुक़द्दस 325 ईस्वी में कौंसलों का आगाज़ हुआ जिसमें बहुत सारी बिदअत सामने आई। कोई कहता था यीशु सिर्फ खुदा है, कोई कहता था यीशु मसीह सिर्फ इंसान है, कोई कहता था यीशु मसीह अधूरा इंसान है, कोई कहता था यीशु मसीह जो है वो अधूरा खुदा है। और ऐसी बहुत सारी बिदअत थी। जिस तरह हम इस जो है वो बैठे हुए हैं कमरे में, इसी तरह 70 जो है वो बुज़ुर्गों की कौंसलें लगती थी जिसमें बिशप होते थे, पास्टर होते थे, और बड़ी बड़ी कौंसलें जो है वो सदियों तक चलती थी और उनको बताया जाता था और वो अपने अपने दलाइल पेश करते थे। और मौजूदा दौर के मुताबिक जो है अगर हम उनको परखें तो वो क्या है, वो बिदअत थी। बिदअत का मतलब वो नहीं जो आज हम लेते हैं कि अपने ढिड में बिदअत रखता है, ये चीज़ नहीं है। बिदअत का मतलब है मज़हब में नई इजाद,
बिद्दत का मतलब क्या है कि जो चीज़ मज़हब में नई तौर पर आज़ाद की गई हो उसे बिद्दत कहते हैं। जो चीज़ मज़हब में नई तौर पर या जिसका किताब मुक़द्दस से कोई लेना देना ना हो, अपनी तफसीरात के तशरीआत के मुताबिक जिसको डाल दिया गया हो, उसको बिद्दत कहते हैं। ये बिद्दत एक किस्म की नहीं, कई तरह की है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग यीशु मसीह को खुदा मानते थे, कुछ यीशु मसीह को जो है वो सिर्फ इंसान मानते थे, और कुछ यीशु मसीह को अधूरा इंसान, यानी वो ये कहते थे यीशु मसीह सिर्फ अधूरा इंसान है, कुछ यीशु मसीह को अधूरा खुदा मानते थे। इसी तरह उन्होंने मिक्स खिचड़ी पकाई हुई थी, और 2325 ईस्वी में बहुत सदियों पहले इन एतराज़ात के जवाब पहले से दिए जा चुके हैं कि क्या यीशु मसीह ने दावे किए कि मैं खुदा हूँ। तो आज हम उसी चीज़ को देखेंगे कि क्या यीशु मसीह ने दावा किया कि मैं खुदा हूँ। खुदा में 4 सिफ़ात का होना लाजम है। वो सिफ़ात कौन सी हैं, आज हम उन्हें अपनी ज़िंदगियों में लेंगे और तहकीक करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाक़या ही यीशु मसीह जो है वो खुदा है। सबसे पहली चीज़ जो है वो खुदा का कबल से होना मौजूद है। हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि खुदा जो है वो अज़ल से मौजूद है, और हम इस चीज़ को यीशु मसीह पर देखेंगे। यीशु मसीह की ज़िंदगी में क्या ये चीज़ है थी कि क्या उन्होंने कभी दावा किया कि वो अज़ल से मौजूद है। दूसरे नंबर पर हमारा ये ईमान है कि खुदा हर जगह हाज़िर नाज़िर है, और गैर कौम भी इस चीज़ को मानती है कि खुदा हर जगह हाज़िर है। और हम इस चीज़ को यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखेंगे, क्या यीशु मसीह ने यह दावा किया कि मैं हर जगह हाज़िर व नाज़िर हूँ। तीसरे नंबर पर खुदा जो है वो हर चीज़ को जानने वाला है। हम इस चीज़ को भी देखेंगे, क्या यीशु मसीह ने यह दावा किया कि क्या वो हर चीज़ को जानता है। चौथे नंबर पर हम इस चीज़ को देखेंगे कि क्या खुदा कादिर मुतलक है, और हम इस चीज़ को यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी देखेंगे, क्या उन्होंने ये दावा किया कि वो कादिर मुतलक हैं। तो इसके लिए मैं एक दो किताब मुक़द्दस से तलावत करूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं क्योंकि गर्मी काफ़ी है। तो मुख्तसर तौर पर हम इसे चीज़ को देखेंगे। सबसे पहला जो दावा है वो क्या था, और हमारा ये ईमान है और गैर इमाम का भी ये ईमान है कि खुदा, आप इसे सिंपल तौर पर ये जवाब दे सकते हैं अगर आपको ये 4 चीज़ें मालूम हैं। तो खुदा अज़ल से मौजूद है। खुदा क्या है? अज़ल से मौजूद है। इसके लिए यीशु मसीह ने जो दावा किया, इससे पेशतर कि अब्राहम था, मैं हूँ। यीशु मसीह से सवाल पूछा जा रहा है कि तेरी उम्र क्या अब्राहम से ज़्यादा है। यहूदी लोग पूछ रहे हैं कि क्या तेरी उम्र अब्राहम से ज़्यादा है। यीशु मसीह उनको फरमा रहे हैं, इससे पेशतर कि अब्राहम था, मैं हूँ, था, मैं हूँ, यानी कि जो अज़ल से खुदा के साथ था। ये लफ्ज़ यूनानी में ईगोमेनी है, और खुदा का नाम था जो अहद अतीक में खुदा यहोवा अपने लिए इस्तेमाल करता था। जब मूसा कोहे सीना के पहाड़ पर गया, उन्होंने कहा कि अगर वो लोग पूछे कि तेरा नाम क्या है तो मैं उनको क्या कहूँ, तो खुदा ने आगे से जवाब दिया था उनको कहना कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ ने मुझे भेजा है। ये वही अल्फाज हैं जो खुदावन यीशु मसीह अपनी शख्सियत के, अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर कर रहे हैं कि मैं हूँ। इसके लिए जो दूसरा दावा है, मसीह अज़ल से होना मौजूद है, यानी कि अगर मसीह खुदा है तो उसका अज़ल से होना लाजम है। अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखो जहाँ वो पहले था, तो क्या होगा? जहाँ वो पहले था, यानी कि जहाँ से वो आया है, अगर वहीं जाते देखो, यानी कि अज़ल से। ये दावा क्या साबित कर रहा है कि यीशु मसीह अज़ल से खुदा हैं और अज़ल से मौजूद हैं। तीसरा दावा इसमें ये है, कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है, आसमान में है। ये दावा यीशु मसीह के 2 जगह हाज़िर नाज़िर होने का है। एक, सबसे पहले यीशु मसीह ज़मीन पर हैं और ये कह रहे हैं कि कोई आसमान पर नहीं चढ़ा, उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है वो आसमान पर भी था और ज़मीन पर भी था। ये एक
दावा जो है ये साबित कर रहा है कि यीशु मसीह एक वक्त में बैक वक्त यानी कि आसमान पर भी था और ज़मीन पर भी था। ये जो अल्फाज हैं यीशु मसीह के मुंह से निकले हैं, ये बताते हैं कि यीशु मसीह जो है वो आने से पहले बाप के साथ जो है वो जलाली सूरत में मौजूद था। ये कोई जो है वो नई बात नहीं, बल्कि इसके लिए यर्मिया में एक पेशन गोई भी की गई थी, और यर्मिया मीकाइल में एक पेशन गोई थी 2 बाब और उसकी 5 आयत में इस तरह से मरकूम है, लेकिन ए बैतलहम तुझ में से एक सरदार निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसके क्या होगा ज़माना, कदीम उल याम से होगा, कदीम उल याम से होगा, यानी कि वो कदीम से होगा, और कदीम यानी कि पहले से और बाद में। और ये दावा हमें ये साबित करता है कि अगर खुदा जो है वो अज़ली होता है, तो मसीह ने वाज़िह तौर पर कहा कि मैं अज़ल से मौजूद हूँ। दूसरे नंबर पर मसीह का हम ये देखेंगे मसीह की ज़िंदगी में कि क्या उन्होंने ये दावा किया कि वो हर जगह हाज़िर और नाज़िर है। क्या उन्होंने कभी ये कहा कि मैं हर जगह हाज़िर हूँ? क्योंकि अहद अतीक में मरकूम है कि खुदा की ज़ात जो मैंने आपके सामने अभी पहले तलावत की थी, ये मूसा ने कहा उनसे कि अगर वो लोग पूछें तो मैं उसको क्या कहूँ, तो खुदा ने कहा कि उनको कहना कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ, ने तुम्हें भेजा है। यानी कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ। खुदा अपने आप को मूसा पर यूँ जाहिर कर रहा है कि उन लोगों को बता दे कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ, यानी कि जो मैं हूँ हम उसे समझे उस ज़ात को या ना समझे, वो हर जगह हाज़िर और नाज़िर है, उसकी ज़ात जो है वो हमेशा मौजूद है। तो इस दावे को हम कुछ इस तरह से देखते हैं यीशु मसीह ने, जो अक्सर हम दुआ में भी ये दावा करते हैं, और यीशु मसीह का वो दावा है, और इसलिए हम उस दावे को करते हैं कि यीशु मसीह ने फरमाया कि जहाँ 1 या 2 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँ। यहाँ भी वो लफ्ज़ हूँ आया है, हूँ गा नहीं आया, है गा नहीं आया, या है नहीं आया, था नहीं आया, बल्कि हूँ आया है। और खुदा के लिए कभी माजी मुस्तकबिल है ही नहीं, वो हमेशा हाल में रहता है, और ये हूँ का लफ्ज़ इस चीज़ की शहादत है कि वो हमेशा हाजिर है, यानी कि हूँ ये खुदा अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है लफ्ज़। कोई इंसान नहीं कह सकता कि अगर मैं आज इस कमरे में मौजूद हूँ तो मैं बाहर में मौजूद हूँ, अगर मैं इधर हूँ तो मैं महदूद हूँ, मैं बाहर नहीं जा सकता। ये खुदा की ज़ात है जो कहती है कि जहाँ 2 या 3 मेरा नाम लेंगे उनके बीच में मैं हूँ। तीसरे नंबर पर जो हम इस चीज़ को देखेंगे कि क्या मसीह सब कुछ जानने वाला है। हम इस चीज़ पर ईमान है, और मुसलमानों का भी ईमान है, गैर कौम का भी ईमान है कि वो जानते हैं कि जो रब की ज़ात है वो सब कुछ जानने वाला है, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो यीशु मसीह के एक दावे को हम गौर करेंगे। यूहन्ना की अंजील उसका 16 बाब 30 आयत में यूँ मरकूम है, शागिर्दों की गवाही कुछ इस तरह से है, अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है। पूरा वाक़या पढ़ लें। यीशु मसीह ने कहीं पर भी ये नफ़ी नहीं की और नहीं भाई मैं नहीं जानता, वो जी ज़ात है उतली वो ही जाननी। यीशु मसीह ने कहीं पर ये नफ़ी नहीं की कि मैं सब कुछ जानने वाला नहीं हूँ। यूहन्ना की अंजील 2 बाब 24 से 25 आयत में कुछ इस तरह से मरकूम है। दूसरी दलील पेश करने लगा हूँ। लेकिन यीशु अपनी निस्बत उन पर एतबार ना करता था, इसलिए कि वो सब कुछ जानता था। वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या है। ये कैसा दावा है। अगर यीशु मसीह महज इंसान होते तो वो दिलों के भेदों को कैसे जान सकते थे। सोचने वाली बात है ना कि अगर यीशु मसीह, जो लोग ये दावा हमें सवाल करते हैं कि बताओ जी हमें यीशु मसीह खुदा कैसे है, क्या यीशु मसीह ने कहा कि मुझे सजदा करो, तो ये उनके लिए ख़ास बातें हैं कि किताब मुक़द्दस में यीशु मसीह के फरमान खुद वाज़िह कर रहे हैं। यीशु मसीह ने वाज़िह तौर पर तो नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे दावे किए जिनसे ये बातें साफ ज़ाहिर हो रही हैं कि वो खुदा हैं। और ये दावा साफ ज़ाहिर कर रहा है कि इंसानों के दिलों को जानने वाली ज़ात सिर्फ खुदा की है। और यीशु मसीह ने कहा कि
وہ انسان کے دلوں میں جانتا تھا کہ کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہم آخری بات کو دیکھیں گے، کیا یسوع المسیح قادر مطلق ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ عہد عتیق میں طرح و طرح خدا نے جو ہے وہ فرمایا کہ میں قادر مطلق ہوں، اور اس کے لیے عہد عتیق سے ایک چیز کو تلاوت کروں گا، زبور 107 اس کی 25 سے 29 آیت میں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، کیونکہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا چلاتا ہے، تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں، وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ عہد عتیق میں خدا کام کر رہا ہے، یعنی کہ یہوہ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عہد جدید سے یسوع المسیح کے دعوے نظر نہیں آتے کہ انہوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، تو اس چیز کو پہلے اس کے ساتھ موازنہ کریں کہ کیا یسوع المسیح نے یہ چیز کی۔ زبور کی کتاب سے ہم نے پڑھا کہ وہ حکم دے کر طوفانی ہوا کو چلاتا ہے، تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں، وہ آندھی کو تھما دیتا ہے اور لہریں موقوف ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے یسوع المسیح نے جو دعویٰ کیا، اس کا اگر ہم موازنہ عہد جدید سے کریں، یسوع المسیح جو ہے وہ فرماتے ہیں، اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کے زور کو جھڑکا اور وہ دونوں تھم گئے اور تعجب کر کے کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ سوالیہ نشان ہے، قابل غور بات کہ یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور اس کا حکم تو ہوا اور پانی بھی مانتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! اگر محض یسوع المسیح صرف انسان ہوتے یا نبی ہوتے تو کیا کوئی ایسا سوال کرتا کہ یہ کون ہے؟ اور یسوع المسیح نے، جیسے ہم نے مرکزی آیت کو پڑھا کہ صدیوں سے یہ سوال چلتا آ رہا ہے، یسوع المسیح نے اپنے بارے میں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں یا کیا پوچھتے ہیں، کیا ایمان رکھتے ہیں۔ پطرس نے کیا کہا کہ تو زندہ خدا کا مسیح ہے، یعنی تو خدا میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہے، تو خدا ہے، واضح اقرار ہے۔ اور یوحنا 13:13 میں لکھا ہوا ہے کہ تم مجھے خداوند اور استاد کہتے ہو اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ اور یہ یسوع المسیح کے ایسے الفاظ ہیں جو یہ چیز ان حضرات کے منہ بند کر دیتی ہے۔ اگر وہ لوگ پھر بھی بحث کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن ہمارے لیے یہ چیز حجت ہے، اور اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے یسوع المسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، لیکن یسوع المسیح نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں خدا نہیں ہوں۔ لیکن یسوع المسیح کی تعلیمات سے، دعووں سے، ایسے دعوے جو خدا کو ازلی ثابت کر رہے ہیں، جو خدا کو قادر مطلق ثابت کر رہے ہیں، جو یسوع المسیح کو ہر جگہ حاضر و ناظر ثابت کر رہے ہیں، ان سے یہ ثابت ہو رہا ہے، ان سے یہ ہر چیز ہم پر عیاں ہو رہی ہے کہ یسوع المسیح خدا ہے۔ یہ صرف وہی لوگ جان سکتے ہیں جنہوں نے کتاب مقدس کو ایمان کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، اور وہ پطرس کی طرح یسوع بھی ان پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ بات تیرے اندر خون اور گوشت نے نہیں بلکہ خدا نے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ یہ بات صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو یسوع المسیح کو خدا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع خدا ہے، اور جو یہ نہیں مانتے وہ صرف یہی پوچھتے رہیں گے کہ کیا انہوں نے دعویٰ کیا آپ لوگ شرک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہمارا کامل ایمان اس کتاب پر ہے، اور یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ وہ جو ہے قادر مطلق ہے، وہ جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، اور دعووں میں سے ایک دعویٰ جو آپ کے سامنے پیش کیا کہ تم مجھے خداوند اور استاد کہتے اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ یہ یوحنا 13:13 میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو آخری بات ہے، قادر مطلق کے لیے جو دوسری آخری دلیل ہے وہ یہ ہے کہ یوحنا 4:14 میں اس طرح سے مرقوم ہے، مگر جو اس پانی میں سے پیے جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا۔ اور یوحنا 5:21 میں یہ مرقوم ہے کہ جس طرح باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہے زندہ کرتا ہے۔ ہلیلویا! کتنی بڑی بات ہے کہ جس طرح باپ مردوں کو زندہ کرتا ہے اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہے زندہ کرتا ہے۔ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح بیٹا بھی اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے اور دوسروں کو زندگی بخشتا ہے۔ یسوع المسیح نے واضح طور پر کہا کہ تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ وہ ہیکل کیا تھی؟ کیا وہ ہیکل چرچ تھا؟ کیا وہ ہیکل کو یسوع المسیح اپنے مقدس کے بارے میں، اپنے جسم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اگر تم اسے ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں پھر
खड़ा कर लूँगा। ये वाज़िया दलील मिल रही है कि यीशु मसीह कादिर मुतलक है, और वाज़िया तौर पर ये इकरार कर रहे हैं कि वो सब कुछ जानने वाले हैं। वो वाज़िया तौर पर ये कह रहे हैं कि वो और बाप एक हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी जान देता हूँ और फिर इसे, मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर इसे वापस लेने का भी इख्तियार है। क्या कोई शख्स, क्या कोई मर्द, क्या कोई औरत, क्या कोई गैर इमाम का भाई उठकर दावा कर सकता है कि मैं अपनी जान देता हूँ फिर इसे वापस ले लूँगा? कोई भी नहीं। ये सिर्फ वही दावा कर सकता है जो अपने अंदर ज़िंदगी रखता है और जो ज़िंदगी देने का दावा करता है। बिलफर्ज अगर कोई, हम इधर बात कर रहे हैं, अगर कोई बाहर से इंसान आ जाता है और आकर कहता है कि यार मैं खुदा हूँ, सबसे पहले हम क्या चीज़ करेंगे? या तो कोई एक भाई या भाई बहन उसको पकड़ कर क्या करेगा, बाहर छोड़ आएगा कि भाई तू पागल है, तेरा दिमाग ठीक नहीं है। या दूसरे नंबर पर हमारे दिलों में ये ख्याल आएगा कि हम इसे, ये चीज़ जो ये दावा कर रहा है कि मैं खुदा हूँ, इसे साबित करने के लिए एक मौका फहम करें, एक मौका ता करें। कौन है जो अभी इधर उठकर कहे कि मैं खुदा हूँ? हम उसे क्या कहेंगे? अहमक। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं खुदा हूँ और वो ये दावा ना करे कि मैं खुदा नहीं हूँ, यानी कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुदा हूँ और यीशु मसीह ने अपने कामों के ज़रिए ये साबित करके दिखाया कि मैं खुदा हूँ। अगर कोई भाई से आकर कहे तो हम उसे एक मौका देंगे कि क्या तू वाकई खुदा, चल साबित कर। यीशु मसीह पानियों पे चलते थे, चल तू भी चल के दिखा। क्या होगा? अगर झूठा होगा उसी दम पानी एक कदम भी नहीं चल सकेगा। अगर वाकई खुदा होगा तो मसीह की तरह पानी पर चल के दिखाए। ये चीज़ है। और दावा साबित करने के दो ही तरीके होते हैं, या उस इंसान को अहमद कहा जाए, जैसे गैर इमाम के लोग हमें अहमद कहते हैं जब हम दावा साबित करते हैं कि यीशु मसीह ने ये साबित किया कि मैं खुदा हूँ, और वो हमें इस चीज़ों को टाल मटोल कर जो है वो इग्नोर कर देते हैं कि नहीं जी ये दावा नहीं है, ये फलां है, ये तरमीन हो गई है, ये आपकी बाइबल जो है तब्दील हो गई है वगैरह वगैरह। ये चीज़ें ऐसे नहीं हैं, जो अंजील थी वो ईसा पर नाज़िल हुई, वो अंजील ही नहीं आपके पास है। तो इस तरह की बातें करके जब हम उन्हें दलीलें पेश करते हैं तो वो आगे से जुटला देते हैं। लेकिन मुक़द्दस पौलुस रसूल की वही बात जो हमने शुरू में पढ़ी, वही चीज़ को हम अपनी ज़िंदगियों में लेते हुए दुआ में झुकेंगे। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि बाहर वालों से क्या करो? क्या पढ़ी थी आयत हमने? वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों से होशियारी से बर्ताव करो। क्या कि वक्त के मुताबिक तुम्हें हर बात का मुनासिब जवाब देना आ जाए। जब हम उसे जवाब दें तो हमारा काम है बीज बखेरना। हमारा क्या काम है? बीज बखेरना। हमसे कोई सवाल पूछता है, हमारा काम जवाब देना, उसे कायल करना नहीं तू मान के जा यीशु खुदा है। ये नहीं हम कर सकते। ये खुदा की ज़ात है जो उसके दिलों और गुर्दों को बदल सकती है। हमारा काम सिर्फ बीज बखेरना है। जैसे मसीह ने तमसील में भी सिखाया, कुछ झाड़ियों में बीज गिरा, कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा, कुछ अच्छी ज़मीन पर गिरा। ये चीज़ें वही हैं। जब बीज क्या है? खुदा का कलाम। झाड़ियों में क्या है? वो जो कलाम को लेते तो है अंदर, अपने अंदर छुपा लेते हैं। और पथरीली ज़मीन वो है जो अपने अंदर जड़ नहीं पकड़ने देते, ऊपर से तमस्करे करते हैं, नहीं तू बेवकूफ़ है। और अच्छी ज़मीन वाला बीज वो है जो इसको अपने अंदर लेगा और वो पौधा जड़ पकड़ेगा। जैसे मसीह ने फरमाया कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो अब तक प्यासा ना रहेगा, बल्कि उसके अंदर क्या होगा? चश्मा बन जाएगा। ये वही चीज़ है। तो खुदावन हम सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत दे।